हेलो स्टूडेंट्स, टू 10th क्लास के स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 10.1 कर चुके थे और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो इसके जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं वो 10.1 के क्वेश्चन की तरह ही हैं, आपको पता लग भी जाएगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें पता करनी है। ठीक है, चित्र इसका मैंने बना लिया है। तो इसका हल किस प्रकार होगा, अब ये देखिए, ये क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण इसमें ये होगा 90 के सामने वाली साइड, तो OQ का वर्ग जो है वो OP के वर्ग प्लस PQ के वर्ग के बराबर होगा। OQ का वर्ग हमें दिया हुआ है 25, OP हमें नहीं पता, PQ हमें दी हुई है 24। 25 का वर्ग होता है 625, OP एज इट इज़ लिखेंगे। 24 का वर्ग होता है 576। 576 को इस साइड ले आएंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 949, जो किसका वर्ग होता है 7 का। तो OP मेरे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर। यही हमें पता करना था, इसलिए वृत्त की जो त्रिज्या है दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यदि TP और TQ, ये देखिए TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर और POQ 110 डिग्री दे रखा है, तो हमें पता करना है PTQ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये हमें पता करना है। इसका हल देखिए, हमारे पास 4 इसके अंदर कोण हैं। हम लिख देते हैं चतुर्भुज OPTQ में। अब हमें पता है चतुर्भुज के 4 कोणों का जोड़ क्या होता है 360 डिग्री। उनमें से कोण O 190 दिया हुआ है। कोण P, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ आ गया 90। Q भी क्या होगा 90, सेम रीज़न, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। और ये T तो हमें पता करना है, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 प्लस 110 290 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 360 माइनस 290 70 डिग्री आ गया। तो T जो कोण है यानी कि PTQ वो हमारे पास होगा 70 डिग्री। समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ये देखिए, ये वृत्त है कोई, दो स्पर्श रेखाओं के नाम आपने क्या बताए, PA और PB। O केंद्र वाला वृत्त है, ये P बिंदु मानेंगे हम, तभी हमारी स्पर्श रेखाएं PA और PB हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे ये जो रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो हम POA बताना है। POA का मतलब है ये वाली चीज़ हमें बतानी है, तो इसको हम अपने आप से मिला लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। अभी हमने कुछ किया था यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये पूरा कोण निकाला था। ठीक है, और ये पूरा कोण निकाला था कैसे, इन तीनों को माइनस करके 360 में से माइनस कर दिया था। तो ये पूरा कोण हमारे पास 100 डिग्री आएगा। कैसे, चतुर्भुज OAPB में
ओ ए पी और बी कोणों का जोड़ जो है वो 360 डिग्री होता है। ओ कोण हमें नहीं पता, ए कोण हमारा 90 है, बता चुकी हूँ क्यों है। बी कोण भी हमारा 90 है, सेम रीज़न। पी कोण हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, 360 में से ये माइनस करना है। 90 90 180 और 80 ये हो गया 260। 360 में से 260 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री ये कंप्लीट है और ये दोनों बराबर होते हैं कोण। क्यों? ये दोनों जो हमारे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ ए ओ बी पी में तीन चीज़ें बराबर हैं। ये देखिए ए पी बी पी के बराबर है क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। क्लियर? उसके बाद ये जो कोण है ये 90 डिग्री के हैं। कोण ए बराबर कोण बी, दोनों 90 डिग्री हैं। उसके बाद ओ पी बराबर ओ पी, ये हमारी उभयनिष्ठ यानी कि दोनों की कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये रूल लगेगा आरएचएस नियम। आरएचएस नियम द्वारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी पी के। अगर ये सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको मैं बोल देती हूँ 1, इसको बोल देती हूँ कोण 2। सीपी सीटी से कोण 1 बराबर कोण 2। इन दोनों का जोड़ 100 डिग्री मैं निकाल चुकी हूँ। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों 50 50 के आ जाएंगे। 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया क्योंकि बराबर हैं, तो 1 आ गया मेरे पास 100/2 यानी कि 50 डिग्री। क्लियर है सभी को? चलो आगे हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये देखिए ये वृत्त है, इसके सिरों पर हमने कोई स्पर्श रेखाएं खींची हैं तो वो समांतर होती हैं अगर ये व्यास है बीच वाला। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, ये हमें स्पर्श रेखाएं खींची हैं तो ये समांतर होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब ये व्यास है, मैं इसको बोल देती हूँ, इन रेखाओं का नाम दे देती हूँ सी डी और ई एफ। माना ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है और सी डी और ई एफ स्पर्श रेखाएं हैं। ये कोण 1 बोल देती हूँ, ये कोण 2 बोल देती हूँ। अब क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, और त्रिज्या के बीच बना, और जो कोण 2 है वो भी 90 डिग्री, सेम रीज़न। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर 2 हो गया। परंतु ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। परंतु कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण है और हमें पता है अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसीलिए सी डी जो है वो समांतर होगी ई एफ के। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आज हमने 10.2 के 4 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।